मैं डॉक्टर मोहम्मद कदीर, सेक्रेटरी इनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट प्रयागराज। हम आपको आज सेरेब्रल पैल्सी डिले डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहते हैं कि अगर आपको समाज में कोई इस तरह का बच्चा जिनका समय पूरा हो गया है, 1 से 1.5 साल का हो गया है और ऐसे बच्चों में गर्दन नहीं संभल पाती है और बैठना नहीं आया है समय पे, या समय पे वो घोड़ा बन के चलना नहीं आया, या समय पे वो खड़े हो के संभलना नहीं आया उसको, या खड़े हो के रुकना नहीं आया, तो आप समझ जाएं कि आपके बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या बच्चा आपके डिले डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो इस तरह के बच्चों के लिए अलर्ट होने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि अगर समाज में इस तरह के बच्चे दिखें जो नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ दिखें या थोड़ा सा डिले डेवलपमेंट हो, तो उनको जो है वो कंसल्टिंग डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अपने फैमिली डॉक्टर पीडियाट्रिशियन से आप अपनी पूरी बातें बताएं। हो सकता है कि आपके बच्चे में डिलीवरी के वक्त, जन्म के समय, जन्म के शिशु अवस्था में या कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर आई है इस तरह की, तो डॉक्टर आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके ये हो सकते हैं डॉक्टर से कि बच्चा जो है ये जब पैदा हुआ है उस वक्त बच्चा आपका बेड़ा तो नहीं था, बच्चा जो है वो गर्दन में फंदा तो नहीं लगा था, या बच्चे की डिलीवरी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड थी, या कोई आपके बच्चे, 1 बच्चे 2 बच्चों की डेथ तो नहीं हो गई है। तो इस तरह के वो सवाल आपसे कर सकते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो पूरी जो है वो अपनी जो है वो जानकारी के साथ जाएं। हो सकता है कि आपसे इस तरह के वो क्वेश्चन करें, इसलिए ये जानकारियां बहुत ज़रूरी होती हैं प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए। और बेस्ट डॉक्टर या बेस्ट सेंटर वही होता है जो आपके बच्चे में प्रॉपर डायग्नोसिस करके और प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। आज की तारीख में सेरेब्रल पैल्सी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस तरह के जो केसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, डिले डेवलपमेंटल और सेरेब्रल पैल्सी के साथ में आपको ऑटिज्म, ADHD के भी बच्चे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के बच्चों से घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि नॉर्मल बच्चे को पालने में कितना मुश्किल होता है। बस इस तरह के जो बच्चे हैं उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा केयर करते हैं, और जितनी जल्दी आपको अगर आपके बच्चे के बारे में मालूम हो जाए कि हमारा बच्चा जो है वो डिले डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है बच्चे में, तो इस तरह के बच्चों में अर्ली ट्रीटमेंट से जो है आपके बच्चे जो है वो डिले डेवलपमेंट की तरफ ना जाके नॉर्मल हो सकते हैं। और अगर कन्फर्म हो गया है कि सेरेब्रल पैल्सी है या ब्रेन में कोई चोट लगी है, अक्सर आपने देखा होगा कुछ बच्चों में कन्वल्जन भी आते हैं जिसको फिट से बोलते हैं, झटके आते हैं। तो इस तरह के बच्चे में भी बहुत मुश्किल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या घबराने की ज़रूरत है। इस तरह के बच्चे भी जो है वो प्रॉपर मेडिसिन के ज़रिए जो है वो अगर आप मैनेज कर ले जाते हैं झटकों को, तो एक अच्छे योग्य फिजियोथेरेपिस्ट से जो सेरेब्रल पैल्सी से रिलेटेड केस देखते हैं, प्रॉपर अगर आप एक्सरसाइज जितनी जल्दी चालू करा देंगे रिजल्ट उतनी ही जल्दी मिलेगा। इसलिए इस तरह के बच्चों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, डोर टू डोर जो है वो डॉक्टर को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे की डायग्नोसिस प्रॉपर हो गई है और प्रॉपर एडवाइस हो गया है, तो आप जो है आप यकीन माने कि आपका बच्चा जो वो सही हो जाएगा। और 80% इस तरह के बच्चे जो है वो मुख्य धारा में शामिल किए जा सकते हैं, बशर्त आपको समय पर आपको अपने डॉक्टर के पास पहुंचने की ज़रूरत है। अक्सर आपने एक चीज़ और गौर की होगी कि बहुत से जो है पेरेंट्स हैं वो परेशान होते हैं कि हमें करना क्या है। तो इसके लिए जो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। अगर वो भी नहीं समझ पाते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, फैमिली डॉक्टर है, आर्थोपेडिक हैं, कहीं ना कहीं आप जो है उसकी कोशिश करिए कि ऐसे डॉक्टर से आपको जो है वो अगर मिल जाते हैं तो आपके बच्चे में कोई डिसेबिलिटी होने के चांस नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए कि आप अच्छे जो है डॉक्टर के पास जाएं और उनके अनुसार जो चीज़ें बताई जाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो बताया जाए उसको करें। हो सकता है कि किसी बच्चे में टाइम लगे, क्योंकि इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो ब्रेन में जो चोट लगती है ऑक्सीजन की कमी या किसी भी वजह से, तो कितना असर आया है उस हिसाब से इसको जो है हम लोग टाइम बता पाते हैं कि कितना समय इस तरह के बच्चों में लग सकता है। तो इसलिए हर बच्चे का सेरेब्रल पैल्सी अलग, हर बच्चे में डिले डेवलपमेंट अलग, हर बच्चे की इम्यूनिटी पावर अलग। हो सकता है कि किसी बच्चे को जो है वो 6 महीने में आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिले, किसी बच्चे में 2 साल लग जाता है, किसी में 3 साल लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को जो डायग्नोसिस हुई है उसमें सेरेब्रल पैल्सी या डिले डेवलपमेंट जो बताया गया है वो प्रॉपर है क्या चीज़।
सेरेब्रल पैल्सी जो है वो कोई बीमारी नहीं है, ये एक घटना है। इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो जो सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित होते हैं वो उसमें समय समय पे बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आती रहती हैं। उनको प्रॉपर जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उनको भी देने की ज़रूरत है। इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो स्पास्टिक बच्चे होते हैं वो करीब 70% बच्चे स्पास्टिक पाए जाते हैं, स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी के। तो आप यकीन माने कि जो स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे हैं उनको आज नहीं तो कल, साल 2 साल 3 साल में ये मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं। स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे जो हाइपोटोनिक होते हैं या डिस्टोनिक सेरेब्रल पैल्सी होते हैं उनमें समय लगता है, एथेटॉइड बच्चों में भी समय लग जाता है। इसलिए अगर आपका प्रॉपर डायग्नोसिस हो गई है, कन्फर्म हो गया कि आपके बच्चे को ये वाली सेरेब्रल पैल्सी है, तो रिजल्ट उसी के अनुसार आपका जो है वो प्लान, जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो तैयार किया जाता है। और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो आपको इस तरह के बच्चे में रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। डिस्टोनिक सेरेब्रल पैल्सी के बारे में ये कहना चाहते हैं कि डिस्टोनिक सेरेब्रल पैल्सी से भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बच्चों में जो जनरल एक्सरसाइज है, इस तरह के बच्चों में जनरल एक्सरसाइज नहीं की जाती है और इसमें खास तरह की जो एक्सरसाइज होती है उसको बोलते हैं टोन रिड्यूसिंग पास्चर, TRP। वो इसलिए बोलते हैं कि जहाँ पे टोन बहुत ज़्यादा है उसको हमें रिलैक्स करना है, चाहे वो पाउडर मसाज करके, चाहे हम पोजिशनिंग करके, किसी भी एंगल से उसको हमें टोन को कम करना है। जिस दिन हम बच्चे को टोन को कम कर ले जाते हैं उस दिन हमारा बच्चा जो है वो टोन जैसे ही कम होता है तो डिस्टोनिक जो है, हम उसमें सिटिंग है, बैठना है, फिर सब कुछ आ जाता है। डिस्टोनिक बच्चों में यही एक प्रॉब्लम होती है कि अगर डिस्टोनिक अगर कंफर्म हो जाती है प्रॉपर डायग्नोसिस तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। उसमें कोई खींचातानी या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये सब चीज़ें नहीं करनी होती हैं। ये याद रखिए, डिस्टोनिक सेरेब्रल पैल्सी के ट्रीटमेंट प्लान में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं भी डिस्टोनिक बच्चा है और उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है तो उसको फ़ौरन रोकने की ज़रूरत है। इससे और डिस्टोनिया बढ़ जाएगा और टोन बढ़ने का चांस है। ऐसे बच्चों को रिलैक्स करना है पोजिशनिंग एक्सरसाइज करा के। जैसे वो जिस कंडीशन में रिलैक्स हो जाए उसी को हम लोग पोजिशनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो समय समय पे बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक हो जाते हैं और 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र हो जाती है, बिस्तर पे ही लेटे रहते हैं। तो इस तरह के बच्चों में क्या होता है कि हमारे जो है वो जो हिप का सबलक्सेशन या डिसलोकेशन होने के चांस हैं। प्रॉपर फिर जो है उसमें आपका ओसिफिकेशन भी नहीं होता है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। तो अगर कोई हाइपोटोनिक भी बच्चा है तो उसको हमें ताकत लाने वाली कसरत करानी है। हाइपोटोनिक में अक्सर जो है वो ताकत लाने वाली कसरत करानी है। इससे मसल्स में पावर आ जाती है तो ना हिप का सबलक्सेशन होगा ना हिप का डिसलोकेशन होगा। इसको बहुत केयर करने की ज़रूरत है और इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। इन तरह के सेरेब्रल पैल्सी के डिले डेवलपमेंट के बच्चों में पैरों में अकड़ापन है तो उसके लिए जो है वो एंकिल फुट आर्थोसिस, जिसको एफओ बोलते हैं, वो पहनाने की ज़रूरत है। अगर बच्चा 2 से 3 साल का हो गया है, पैर सीधा नहीं करता है, तो इस तरह के बच्चों में हमें जो है वो गेटर की ज़रूरत होती है जो नी को जो है वो सीधा करके रखे, वहाँ पे डिफॉर्मिटी या कोई ऐसी चीज़ ना होने पाए। तो इसलिए एफओ और गेटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए इस तरह के बच्चों में। और कोशिश ये करें कि रात में ज़रूर एफओ गेटर को पहना के रखें। अगर आपको स्पास्टिसिटी, डिफॉर्मिटी को रोकना है, कंट्रैक्चर को रोकना है, तो बताए गए तरीकों अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी में आपको कंट्रैक्चर, डिफॉर्मिटी एफओ गेटर के जरिए से रुक जाएगी, प्रॉपर एक्सरसाइज के जरिए से रुकेगी। हाइपोटोनिक बच्चों में अगर सबलक्सेशन कूल्हा उतरने का कोई चांस है तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराने के बाद समय समय पे 3-3 महीने पे हमें पेल्विस का एक्सरे देखना होता है, उसकी पोजीशनिंग देखनी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लेट बच्चा हाइपोटोनिक में कूल्हा जो है उसका उतरने का चांस है। तो अगर आपको इस तरह के समाज में बच्चे दिखें जो सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित हैं या डिले डेवलपमेंट के बच्चे हैं तो आप इनाया फाउंडेशन के बारे में बताएं। इनाया फाउंडेशन प्रयागराज में स्थित है जहां पे सेरेब्रल पैल्सी, डिले डेवलपमेंट और ऑटिज्म, ADHD के बच्चे या बाल अस्थि संबंधित जितनी भी डिजीज़ हैं उनको देखा जाता है। तो आप जो है इनाया फाउंडेशन के बारे में बताएं। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज इनाया फाउंडेशन को लाइक करें, यूट्यूब चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।